हाँ, पहले तो बच्चे को उसको बहन को बचाएगी, पहले तो बचाएगी, उसके बाद ही जो है बच्चे वो भाई वीडियो तो जब बनेगा ना, जब पहले अपनी बहन को बचाओ। हाँ, दहेज का तो बस थोड़ा सा डाउट ये होता है कि उसी घर में उसकी बहन है, दहेज का आरोप तो उस पर भी लगना चाहिए, है ना। एक ही घर में है दोनों जनी, तो अगर दो बहनें एक ही घर में हैं तो जो है दहेज की शिकायत एक के साथ ही क्यों है, दूसरे के साथ क्यों नहीं है। और फिर जैसे बताया कि उसकी जब 10 साल का बच्चा है तो इसका मतलब शादी को भी 10 साल से ऊपर हो गए होंगे। अगर आए कि पूरे फैक्ट सामने नहीं आए, दोनों पक्ष कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। कहीं से सुनने में ये भी आया था ना कि वो उसने गुस्से में खुद ही आग लगा ली थी। नमस्कार दोस्तों, तो हमारी नज़र बनी हुई है निक्की केस पे, निक्की भाटी के केस पे, ग्रेटर नोएडा वाले केस के ऊपर। और लगातार मैं वकीलों से, आम लोगों से बात करके और वहाँ जाके यथास्थिति आपके सामने रख चुका हूँ। बातें सिलसिलेवार की जा रही है और अब समझने की कोशिश की जा रही है कि ज़मीन पर आम लोग क्या सोचते हैं। तो मुझे बुजुर्ग अंकल आंटी ये दो लोग मिले सीपी में ही, जहाँ पर भैया जी का ही शो चलता है लाइव। आप देख सकते हैं पीछे वैन भी, गाड़ी भी खड़ी है। और यहाँ आपको जब मैं बात करूँगा तो उनकी आवाज़ भी थोड़ी डिस्टर्ब करेगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आम लोगों की बात भी समझना ज़रूरी है। तो आम लोग क्या सोच रहे हैं मीडिया के इस हाइप से, किस तरह के किसे कसूरवार समझ रहे हैं, ये समझने का प्रयास चलिए बात करते हैं और समझते हैं, आप भी समझें। और जब हमारे बात कंप्लीट हो गई तो बाद में पता चला कि ये साहब भी एडवोकेट ही हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ज़्यादा डीप से मैंने स्टडी नहीं किया इस केस को, इस वजह से मैं खुल के इतना नहीं बता सकता। लेकिन जो देखने से लग रहा है, मीडिया जो परसेप्शन है उसके ऊपर इन्होंने बात की। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से मीडिया में ऐसी चीज़ उठी और मीडिया के अंदर जो चीज़ बनी लोगों के मन में परसेप्शन, माइंड, उस चीज़ को भी समझना जरूरी है कि मीडिया में देखने के बाद पब्लिक किसको गलत किसको सही और उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रयास कर रहे हैं। अंकल आंटी हमारे साथ बैठे हुए दिखाई दिए यहाँ पे, तो मैंने ज़रा सोचा कि इनसे भी पूछें कि इस केस के बारे में कितना जानते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने अभी कुछ पहले से कुछ नहीं पूछा है, अब आप सामने ही मैं बात करता हूँ। पहले समझने की कोशिश करते हैं कितना ये लोग इसको जानते हैं, क्या सोचते हैं। पहले आपका क्या नाम है सर? RS चौधरी। आंटी सुनीता। क्या सोच रहे हो? आपको ग्रेटर नोएडा का जो एक निक्की लड़की है, निक्की भाटी करके, उनका केस के बारे में क्या आपके दिमाग में है? मीडिया में आपने देखा, जो न्यूज़ में देखा है, जो देखा है बस उतना ही देखा कि उन्होंने जो है दुल्हन को, बहू को जला के मार दिया, अपनी बीवी को जला के मार दिया उसने। और उस समय बताया जाता है कि घर में सास भी नहीं थी, अकेला आदमी था, लेकिन बच्चे ने गवाही दी है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि भाई बच्चे ने गवाही दी है तो बहन भी उसी घर में थी, बहन के साथ भी दहेज का आरोप लग सकता था। तो अभी बस इतना ही न्यूज़ पे जो देखा है वही बोल। अब इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि कंचन की भी साजिश हो सकती है। कह रहे हैं कि जब वो मतलब जल रही थी तो एक बहन को बचाना जरूरी था, ना कि वीडियो बनाना जरूरी था। उस पर क्या सोचते हो आप? सही कह रहे हैं पब्लिक? क्या हाँ, पहले तो बच्चे को, उसको बहन को बचाएगी, पहले तो बचाएगी, उसके बाद ही जो है बच्चे वो भाई वीडियो तो जब बनेगा ना, जब पहले अपनी बहन को बचाओ। हाँ, पहले तो अपनी बहन को बचाओ, उसके बाद में वीडियो बनाओ। अगर आपके सामने कोई जल रहा है, पहले आप उसको बचाएंगे या आप वीडियो बनाएंगे? अब वीडियो बना रहे हैं तो फिर भैया आपकी भी साजिश है क्या? कोई आदमी सामने जल रहा है या कोई किसी के आगे क्राइम हो रहा है तो आप पहले आप उसको बचाओगे, ना कि वीडियो बनाओगे। हाँ, अब बच्चे ने गवाही दी है, इसके बारे में हम कह नहीं सकते। भाई छोटा बच्चा है, हो सकता है उसने देखा हो, सामने देखा है तभी बोला उसने। 9 साल के करीब, 10 साल के करीब कह रहे हो गया, और उस पर दहेज का आरोप कितना आपको लगता है सही है क्या? ये नहीं, 9-10 साल का बच्चा काफी जानता है। नहीं, दहेज का मैं कह रहा हूँ, बात लगाना इल्जाम की दहेज का तो बस थोड़ा सा डाउट ये होता है कि उसी घर में उसकी बहन है, दहेज का आरोप तो उस पर भी लगना चाहिए, है ना। एक ही घर में है दोनों जनी, तो दहेज का आरोप। हम तो यही जान रहे हैं कि पब्लिक के मन में क्या चल रहा है सब देख के, वही चीज। आपको क्या लग रहा है? लगना चाहिए भाई, दोनों को लगना चाहिए। अगर डाउटफुल केस है। नहीं, मतलब बहन पे भी आरोप लगना चाहिए दहेज का। बहन पे कैसे आरोप लगा? मैं कह रहा हूँ दहेज के लिए कि बहन के ऊपर भी लगना चाहिए। हाँ, बहन को भी इससे भी मांगना चाहिए था। हाँ, उसको भी यातना देनी चाहिए। उसके भी यातना होती है, तो क्योंकि वो एक ही घर में है तो दोनों बहनों को सताया जाता, एक कोई क्यों। और एक इनकी भाभी का भी उजागर किया था मीडिया ने। इनकी भाभी भी एक है जो बता रहे हैं कि ये निक्की और ये सब जो थी, जो जल गई, और तो कह रहे इन्होंने बड़ा तंग किया, बहुत यातनाएं दी मुझे, और 9 साल से मैं घर बैठी हूँ, कभी आती हूँ कभी जाती हूँ, और मेरा अब तक फैसला नहीं हुआ। उसके बारे में सुना? उसके बारे में नहीं सुना मैंने। अंकल जी, आपको क्या है स्टेटस? आपके माइंड में क्या है? मीडिया से देख के लोगों के मन में क्या है वो समझना है हमें। क्या है आपके दिमाग में? मैंने तो जो है जितना जो पढ़ा है उसके आधार पर तो यही लगता है कि जो है कुछ पूरी तरह सच्चाई मीडिया सामने में रखने में नाकाम रहा है।
अगर दो बहनें एक ही घर में हैं तो जो है दहेज की शिकायत एक के साथ ही क्यों है, दूसरे के साथ क्यों नहीं है। और फिर जैसे बताया कि उसकी जब 10 साल का बच्चा है तो इसका मतलब शादी को भी 10 साल से ऊपर हो गए होंगे। 10 साल के करीब अगर पहले से कोई दहेज की कोई शिकायत नहीं थी तो ये अचानक जो है 10 साल बाद इस तरीके से कैसे आई। और पहली बार में ही उसको जला दिया। और जिस तरीके से वीडियो बनाई है उसकी बहन ने बनाई है, तो कोई बहन अपनी बहन अगर उसकी जल रही है, उसके ससुराल वाले जला रहे हैं तो वो उसको बचाएगी, वीडियो नहीं बनाएगी उसकी जो है। तो इससे लग रहा है कि पूरे फैक्ट सामने नहीं आए, दोनों पक्ष कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। लेकिन कहीं से सुनने में ये भी आया था ना कि वो उसने गुस्से में खुद ही आग लगा ली थी। लड़ाई हुई आपस में, उसे गुस्सा आया, उसने गुस्से में खुद ही आग लगा ली थी। दो वीडियो जो न्यूज़ में सुनने में आया था। जो वीडियो की गई थी ना, एक तो झगड़े वाली थी, वो पहले की थी। उसमें कह रहे हैं कि लड़के को लगा है कुछ कैची वैची, जिसकी वजह से वो झगड़ा कर रहा है, कुछ इस तरीके की जान पड़ी हुई। तो उन दोनों वीडियो को एक साथ डालना, ये क्या लग रहा है, मतलब क्यों, क्या कारण है? अगर नहीं, हमने तो पहले जो वीडियो देखी थी वो लड़की के बाल खींच करके सास और आदमी दोनों मार रहे हैं। हाँ, तो उसमें भी आधी वीडियो दी गई। माँ जो है वो छुड़ा रही है, तो उसको मतलब जहाँ पकड़ते हुए इस तरह दिखा कि मार रही है, वो तो दिखाया गया एंगल। जो छुड़ाने वाला एंगल है, जो लड़के को मारते हैं वो हटा। मतलब ये क्या लग रहा है आपको? मतलब लड़की वाला ही जो कह रहा है कि जी हमारी लड़की जला दी, वो इस तरीके की चीजें आगे लाता है। पहले का लड़ाई का झगड़ा का जोड़ के आग दिखा के, क्या लगता है? अगर ये दहेज का आरोप था भाई, 10 साल चल रहे थे, 10 साल से आप जो है कंप्लेंट कराते भाई, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं दहेज के लिए सता रहे हैं। इतने लंबे टाइम तक आप रोकते रहे, उसके बाद आपने जो है जब जल गई तो आप दहेज का आरोप लगा रहे हो, ये भी तो है ना। ये मतलब हाँ। मतलब मीडिया से देख के आपको क्या लग रहा है, कौन है कि जिसने कसूर किया है? और कई बार तो ये भी लगता है कि गुस्सा, लड़ाई दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, उसने गुस्से में आग लगा ली, घर वालों ने कह दिया कि बीवी को जला दिया। ये भी लगता है, ये भी लगता है। चारों अंदर हैं, सास ससुर, जेठ को भी अंदर डाल, जबकि कह रहा है जेठ तो दूर था। और बाहर के जो मार्केट है, वहाँ की जो वीडियो आई है उसमें जब आ रहा है कि जो गाड़ी साफ कर रहा है, नीचे दुकान पे है, माँ दूध लेने गई है, इस तरह की बातें बोली हैं। सच क्या है वो तो अब जांच का विषय है। तो पुलिस जब फंसाते हैं तो पूरे परिवार को ही फंसा देते हैं, झूठा चाहे कोई घर में हो या नहीं हो, सभी अंदर जाते हैं। वो तो फिर पुलिस ताऊ चाचा तक को भी घसीट रही थी पुलिस वाले। वो तो कह रहे हैं कि कैसे समझाया है, नहीं तो इतना जैसे आग देख के एकदम इतना शोर हो गया। गलती तो घर वालों की भी होती है। जब 10 साल से कोई ना कोई शिकायत तो होगी उसकी भी, लड़की कहती भी होगी घर पे कि दहेज के लिए मुझे सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, तब कंप्लेंट क्यों नहीं करते फिर घर वाले? शुरू में रोक देना चाहिए उस चीज़ को। जब लड़की जल जाती है तब आप क्राइम कर रहे हो, तब कह रहे हो जी हमारी लड़की जला दी। उससे पहले नहीं पता होगा कि ये लोग ऐसे करते हैं, पहली बार तो किया नहीं होगा, मारपीट पहले भी होती रही होगी। अच्छा, वही बड़ी जो लड़की है, अब उसका कह रहे हैं जो वीडियो वगैरह बनाती थी, तो आजकल लोगों को ना वायरल होने के लिए, उसके लिए भी लोग तिकड़म लगाते हैं। तो ये भी शक कर रहे हैं कि उसको शायद उसने कुछ छोटा मोटा करके कुछ बनाना चाह रही हो वीडियो, और केस बढ़ गया। ये भी एक संभावना जताई जा रही है। लग रहा है बहन थी उस समय वहाँ पर, बहन थी वहाँ पर उस समय घर पे। वीडियो तो उसने बनाई है ना, कह रही है, देखा उसने तो बोला नहीं उसने कि भाई अरे अच्छा वीडियो उसने तो कमाल है, फिर उसने क्या किया तो इसका मतलब है कि उसने खुद सुसाइड किया। सकता है वो, मतलब ये भी चांस है कि वीडियो का भी आजकल लोग वायरल होने के लिए देखते हो आप, तरह तरह के आजकल हथकंडे अपनाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, रील बनाते हैं, हाँ, वीडियो बनाते वो हैं। उस चीज़ का भी आ रहा हो। अच्छा, एक ये लोग अपनी बहुओं को तो कहते हैं कि वीडियो नहीं बनाओ, समाज है, बेटियों को मना नहीं करते, क्या ये क्या सोच है? हालांकि अब तो दहेज प्रथा इतनी रही नहीं है, ये लेकिन रील जो बना रही है, वीडियो बनाती है, तो बहुओं को तो कहते हैं भाई हमारे समाज में बेइज्जती हो रही है, लेकिन बेटियों को मना नहीं करते। बेटियों को कहते बनाओ जी, हाँ, कल को कोई बात होगी तो आप काम आएगा वीडियो। हर चीज सबूत के लिए बनाई जाती है। जैसे गाना बजाना जो आजकल चल रहा है ना, तो बेटियों को तो कहते हैं नहीं मना करते, रील बनाने के लिए बहू को मना करते हैं। कह रहे हैं वो प्रमोशन कर रही थी, वो पार्लर का था, बना रही थी, नाच गाना वाना कुछ लगा के, तो वो अचानक। अच्छा एक बात बताओ, अचानक ही वो वीडियो बनाते बनाते उसने आग लगाई है, एक साथ तो लगाई नहीं, या आदमी भी लगाएगा, तो ऐसे तो नहीं शांत बैठे हुए और एक साथ माचिस की तीली लगा दी। झगड़ा हुआ होगा, मार पिटाई हुई होगी, बात हादसे की भी हो रही है। नहीं उन्होंने कहा ना कि वो क्या कहते हैं, गैस मतलब का भी कह रहे हैं, और थिनर डाल के आग लगाई है। हाँ कुछ ऐसी इसी तरीके से बताया था, थोड़ा बहुत जो न्यूज में आया था अच्छा, जितना। तो बहन को जैसे कह रही है कि मैं बेहोश हो गई, वीडियो बनाया और बेहोश हो गई, और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी वो मोबाइल नहीं मिल रहा उस लड़की का जो चली है, कोई पेन ड्राइव कुछ था वो नहीं मिल रहा, तो क्या लग रहा है आपको? शक लग रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये चीज फोन तो कहाँ चली गई? और बहन को फोन का भी नहीं पता, कह रही मुझे नहीं पता कहाँ है। कोई बहन बड़ी वाली कह रही है मुझे नहीं पता, जबकि उसको तो फोन, ये चीज समझ में नहीं आई। बहन वीडियो बना रही है, बहन अपनी बहन को बचाएगी पहले तो, और फोन भी तो नहीं दे रही वो छोटी वाली बहन पड़ोसी का। भी अपने पड़ोसी को पहले बचाता है ना कि वीडियो बनाता है।
पर वो छोटी बहन का फोन का भी कह रही है मुझे नहीं पता। बताओ, आप कह रही है मैं तो बेहोश हो गई थी, मुझे क्या पता फोन कहाँ गया। अब बताइए, शक बनता है कुछ क्या? नहीं बिल्कुल, ये शक तो बिल्कुल जाहिर होता है। इसमें जो ये जो कहानी जिस तरीके सामने आ रही है वो नेचुरल नहीं लगती है। नहीं लग रही है। हाँ, तो जांच में कुछ मतलब लग रहा है कि अब ये पुलिस के ऊपर है, वो कितनी सच्चाई से जांच करेंगे। फॉरेंसिक जांच में क्या निकलेगा, क्या उसको जो है उसके ऊपर जो है पेट्रोल डाला है, थिनर डाला या आग लगाई या उसने सुसाइड की, ये पहलू जो है। नहीं, जिस तरह से एक सिरे से दहेज का केस बताया जा रहा है और लड़के वालों को बताया जा रहा है कि कसूरवार हैं, चारों को अंदर कर दिया है, जेठ को, ससुर को, सास और लड़के को। पूरे फैक्ट से ऐसा प्रतीत तो नहीं होता है, लेकिन ये जांच साथ तो नहीं ये चीजें होती। जब 10 साल शादी को हो गए हैं तो 10 साल में बार बार आरोप लगे होंगे, बार बार दहेज मांगा होगा, एक बार तो नहीं मांगा, बार बार उन्होंने कहा होगा ये लाओ वो लाओ। अगर आप डिमांड पूरी करते रहे हो तो ये आपकी गलती है। आपने क्यों डिमांड पूरी करी ऐसे लोगों की? आपको करनी नहीं चाहिए थी और शुरू में उन्हें अंदर कर दो। अब ये बहन जो इनकी भाभी है उसके साथ सेम केस हो रहा है। वो कह रहे हैं अब तक पंचायत में उन्होंने फैसला कर लिया कि जो आपका खर्चा हुआ है 35 लाख के करीब वो दे देंगे। उसके ये जो लड़का है जो अंदर जेल में गया है, इसी के बाप, ससुर मतलब इसका बाप है, उन्होंने हाँ करवा दी थी कि हम दिलवा देंगे, वो भी नहीं दिया मैटर। तो एक तरफ दहेज के आरोप लगाना, एक तरफ दहेज के लिए अपनी बहू को प्रताड़ित करना, कैसे देख रहे हो आप? ये कैसा रवैया है? गलत है ना? वीडियो के लिए भी देखो, बेटी के लिए अलग, बहू के लिए अलग, और दहेज के लिए भी दूसरे के लिए अलग, अपने लिए कैसा कैसे? गलत तो है ही। बहू के लिए कह रहा हूँ, जो बहू है वो भी तो किसी की बेटी है, उसके तो इंसाफ ही इन्होंने किया नहीं, अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हालांकि बहू के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये केस है ना, हमने जो मीडिया में चल रहा है आपने नहीं देखा वाला बात है। अच्छा। लेकिन हम लोग गए हैं, पता किया, तो कह रहे कि हमारे 9 साल से बस इतना है, मैं बचाई हूँ जान, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे को पंचायत में ये कहा गया कि भैया इसे ले जाओ नहीं तो ये सुसाइड कर लेगी, इस लेवल की बात हो। तो वो तो कह रही घर में बैठी हूँ, इन्होंने फैसला कर लिया पंचायत में, दे रहे नहीं है कुछ। अच्छा, ये चीज़ है। तो आगे उन लोगों को भी कार्रवाई करनी चाहिए भाई। तो पता मतलब अब का स्टेटस ये है, वो कह रहे हैं जी कोर्ट से होगा, जबकि पंचायत में फैसला कर चुके हैं कि कोर्ट वापस केस वापस दिलवा दिया है उसे, कभी केस वापस ले लो तुम और पंचायत में हम कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो ये कह रहे हैं दोबारा कंप्लेंट करनी चाहिए उन्हें फिर। हाँ, नहीं, दोबारा तो करनी चाहिए। हाँ। मैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि जो आदमी अपनी बेटी के लिए इस तरीके का आरोप लगा रहा है कि मेरी बेटी जला दी दहेज के लिए, मुझे इंसाफ दिलाओ, उसने दूसरे के साथ ऐसा किया, उसको कैसे देख रहे हैं आप? डुअल स्टैंडर्ड्स हैं ये। डबल स्टैंडर्ड है बिल्कुल। तो ये मतलब दावा और इस तरीके की चीज़ें कम पड़ती हैं, वो जैसे आप कह रहे हो, आरोप लगा रहे हो कि मुझे इंसाफ दो, तो आपको भी तो जी हाँ, जी हाँ, आप अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जो है ये डुअल स्टैंडर्ड है। एक तरफ आप दहेज के अगेंस्ट बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप दहेज मांग रहे हैं, जो है तो ये फैसला अच्छा, भी करना ये जांच का विषय है। जांच का विषय। हाँ, अगर पुलिस कितनी सच्चाई से जांच करेगी ये उस पर डिपेंड ज़्यादा करेगा। तो मीडिया में जिस तरीके से पहले की वीडियो, इधर की वीडियो, जलाने की वीडियो बना के इस तरह से शोर शराबा मचाना, क्या लगता है ये जिसके साथ होता है उसके लिए मीडिया फायदेमंद है, नुकसानदेह है? ये सब मीडिया तो कई बार जो है निर्दोष को दोषी बताया था, मीडिया ट्रायल कर देता है और अंत में कुछ और निकलता है और उससे आदमी को इतना लॉस हो जाता है ज़िंदगी भर उसकी भरपाई नहीं हो पाती। जी जो मीडिया की टीआरपी के चक्कर में रहता है। नहीं, पर पब्लिक के ऊपर आप वही, मैं यही हम जानने की कोशिश करें मनोज साहब कि पब्लिक के दिमाग में क्या चीज़ें बैठ रही है कि देख के हाँ जी ये हुआ, ये गलत है, ये नहीं, सही है। मीडिया फेयर रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है आजकल। वही समझेगी ना। मीडिया ने तो सबको सबके पैर पक्ष दिखाया है। लड़की वाले के पास भी गया, उनकी बातें भी सुनाई आपको, लड़के वाले के पास गया, उसकी बातें भी सुनाई, फिर भाभी का निकला है केस वहाँ भी। तो मीडिया ने एक तरह से बात तो सबकी रखी, वो अलग बात है और किसका पक्ष ले रहा है, पक्ष भी क्यों लेगा कोई भाई, जिसको हर कोई इंसाफ के लिए, क्योंकि मीडिया टीआरपी भी तो लोग वो इसलिए टीआरपी कैसे मिलती है, जो पब्लिक पसंद करती है। पब्लिक क्या चाह रही है? इंसाफ। तो जहाँ दिखा कि भैया ये गलत है, वो उसके पीछे भागे। भाई सीधी सी बात है, जो गलत हुआ है गलत को, जो जिसके साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो अब क्या लग रहा है वैसे मोटा मोटी आपको इतना केस का जो है आकलन, आप लोगों को क्या लग रहा है कि मीडिया की वजह से ज्यादा हो गया? इतना बहुत नहीं था? कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। हालांकि ऐसा लगता है कि जैसे शायद उसने गुस्से में खुद ही आग लगा लिया, ये हो सकता है। ये हो सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि शायद झगड़ा हुआ हो मियाँ बीवी में। मतलब एक तरह से आप ये नहीं कह सकते कि दहेज के लिए मत जला दिया गया है, ये पक्का एक हाँ, पक्का सबूत नहीं ये कर नहीं कहा सकते। जा सकता। नहीं लगता है हिसाब से, लगता है जला दिया गया होगा दहेज के लिए? चांसेस कम लग रहे हैं जो है। जिस तरीके से बता रहे हैं कि घर पे और थे ही नहीं लोग, अकेला ही था वो जो है। तो अकेली थी, दोनों बहनें बता रहे हैं अंदर थी और जी वो हाँ। नीचे थे सब, क्योंकि वो 3 मंजिला घर है। हाँ, तो और एक पार्लर वगैरह था, वो कह रहे हैं वो बंद करा दिया था इन्होंने, नहीं चाहते थे कि भाई तुम करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, घर में कलेश था, वो बात अलग है, लेकिन अब किस वजह से क्या हुआ ये बात, मे भी सुसाइड ऑल्सो। सुसाइड भी हो सकता है। लेकिन ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई दहेज के लिए जला दिया, नहीं लगता आप लोगों
को? देखो भाई, अगर लड़की सुसाइड कर लेती है, अगर लड़की के घर वालों को क्या लगेगा? वो तो यही सोचेंगे ना कि शायद हमारी लड़की को जला दिया इन लोगों ने। मियाँ बीवी में झगड़ा रहता था आपस में, इन्होंने जला दिया। और जांच होने के बाद तो जो फैक्ट है वो इसी बात होगी ना? वो चीज़ सामने आनी चाहिए, जो इंसाफ होना चाहिए, जिसका जो इसने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। अभी क्या लग रहा है आप लोगों को? सब कुछ मतलब डाउट में है या डाउट में है। डाउट में है, किसी को कहा नहीं जा सकता? किसी को कहा नहीं बहन सकता। के ऊपर भी शक बनता है नहीं बनता? बड़ी वाली को जिसने वीडियो बनाई है। शक तो नहीं बनता, लेकिन बस यही लगता है कि जब वो जल रही थी उसे बचाया क्यों नहीं गया? नहीं, वो जैसे कह रहे हैं कि जी भाई उस टाइम वो बेहोश हो गई, बाद में वो सब सामान अपना निकाल के ले गई। रील बना रही थी तब क्यों नहीं बेहोश हुई? वही तो कह रहा हूँ, बनाने के बाद बेहोश हो गई और फिर सब उसके बाद वो जब ये अफरा तफरी कर रहे हैं तब वो सामान लेके चली गई अपना सारा जो भी है। तो एक तरह से लग रहा है ना उसने कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला, हाँ। लेके जाओ। तो एक साजिश तो लगती है ना भाई, कोई अगर होता तो घर में होते भाई बहन का क्रियाक्रम जो भी है वो भी यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसको बहन को वहीं पे मौजूद होना चाहिए, जो जैसा उसने देखा होश तो आया ना बाद में उसे। नहीं, जैसे वो जल गई उसका देहांत हो गया तो उसके क्रियाक्रम के लिए बहन को यहाँ पे वो करना चाहिए, वो भी चीज ना करके वो भागी। वो तो भाग उसका गई। प्लान था कि भाई कुछ होने वाला नहीं है, भागो। कुछ तो डाउट होगा तभी भागी वो, फिर भी डाउट होगा कुछ। तो इस सब चीज से शक नहीं होता? या तो वो अपने ससुराल वालों को बचाना चाह रही है, या जो है वो इन सब में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाह रही बिल्कुल। क्यों जैसे वो भागी है तो इससे क्या लगता है कि भाई वो क्यों भागेगी? अगर होता तो नॉर्मल यहाँ ही रहती, जो भी कि भाई बाई चांस ये दूसरे घर की बेटी होती तो इसको भी ले जाती पुलिस अंदर। हाँ, भागने का तो ये होता है कि अगर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है तो इस वजह से भागी हो सकती है वो। तो पूछताछ होनी चाहिए उससे भी वैसे। बिल्कुल होनी चाहिए, वो तो मौके जो पूछताछ मौके जरूर की होनी गवाह चाहिए है। भाई, पूछताछ तो उससे होनी चाहिए कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। पता चलेगा वो सिर्फ गवाह है या उसका कुछ रोल भी है इसमें। बच्चे को भी थोड़ा सा समझा के पूछना चाहिए। फोन का जैसे कह रहे हैं जो गायब हो गया उसका फोन, अब उसके लिए बताइए वो ये मन ग्रंथ कहानी है, सबूतों को नष्ट करने वाली, दबाने वाली, छिपाने वाली बातें हैं। जो है जो फोन आरोप कहाँ लगा चला रहा जाएगा? है उसको वही कह रहा है कि जी मुझे नहीं पता फोन का कहाँ है। नहीं, ये उसको तो पता होना चाहिए। शक पैदा कर रहा है मतलब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो मैटर चल रहा है उसके ऊपर पब्लिक के दिमाग में क्या चीज़ें हैं, जितना सब कुछ देखने के बाद मीडिया में जो चीज़ चल रही है सारी चीज़ मीडिया तथ्य रख रहा है। ये एक जानने का प्रयास था, आप लोगों ने सुना। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। आपको कैसा लगा इनकी राय, ओपिनियन, आपकी इनकी राय से सहमत है कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।